आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। गजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों से हर कोई हैरान रह गया। अब इजरायली सेना भी लगातार हमास पर हमले कर रही है और गजा पट्टी में हमास के कई ठिकाने रॉकेट से तबाह कर दिए गए हैं। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले के बाद अभी तक दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के जंग के ऐलान के बाद इजराइल की सेना और वायुसेना हमास आतंकियों को सबक सिखा रही है। उस गजा पट्टी पर लगातार रॉकेट से हमले जारी है, जिसे लेकर इजराइल हमेशा से आक्रामक रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गजा पट्टी है क्या और क्यों इजराइल और फिलिस्तीन इसे लेकर दशकों से आमने सामने आते रहे। गजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी जाना जाता है। आतंकी इस्लामी फिलिस्तीनी संगठन हमास गजा से ही इजराइल पर हमले कर रहा है। गजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 51 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और यहाँ 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन लगभग 5500 लोग रहते हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो यहाँ औसतन जनसंख्या घनत्व लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि गजा में कितनी घनी आबादी रहती है। गजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं। इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। शरणार्थी यहाँ 1948 में इजराइल की स्थापना और उसके बाद इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भाग कर आ गए थे। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग उत्तर में, विशेषकर गजा शहर में रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत युवा है। लगभग 40% जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु की है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में गजा पट्टी और इजराइल के कब्जे वाला वेस्ट बैंक शामिल है। पूर्वी यरूशलेम के साथ वेस्ट बैंक की सीमा इजराइल, मध्य सागर यानी डेड सी और जॉर्डन से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा लेकिन कम घनी आबादी होने के कारण ये गजा पट्टी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फतह पार्टी का शासन है, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मजबूत गुट है, जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकांश को मान्यता देता है और अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा इसे फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है। फिलिस्तीन और कई दूसरे मुसलमान देश इजराइल को यदूही राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 के बाद जब यूएन ने फिलिस्तीन को यदूही और अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इसमें एक अहम मुद्दा इसे राज्य के रूप में स्वीकार करने का है और दूसरा गजा पट्टी का है, जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ। जून 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से गजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इजराइल ने 25 सालों तक इस पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन दिसंबर 1987 में गजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक झड़प ने एक विद्रोह का रूप ले लिया। सितंबर 2005 में इजराइल ने क्षेत्र से पलायन पूरा कर और गजा पट्टी पर नियंत्रण को फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दिया। हालांकि इजराइल ने क्षेत्र रक्षा और हवाई गश्त जारी रखी। 2007 से गजा पट्टी पर उग्रवादी इस्लामी समूह हमास का शासन है। हमास इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया को अस्वीकार करता है और अपने चार्टर में इजराइल के विनाश का आह्वान करता है। हमास के आतंकी बीते कई वर्षों से गजा से इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट से हमले करते रहे, लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। 2007 में जब गजा पट्टी पर हमास ने कब्जा किया, तो तब से इजराइल इसे अपने दुश्मन क्षेत्र के रूप में देखता रहा है और इसे बड़े पैमाने पर सील कर दिया गया है। इजराइल जल, थल और नभ की पहुंच को नियंत्रित करता है। हमास तब से इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अतीत में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े सैन्य संघर्ष 2008 से 2009, 2012, 2014 और 2021 में हुआ है। इजराइल द्वारा गजा की नाकेबंदी का एकमात्र पड़ोसी देश मिस्र ने ही समर्थन किया। परिणाम स्वरूप आर्थिक अलगाव के कारण गजा के हालात बद से बदतर हो गए और आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में जी रहा है। 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच लगभग 40% निवासी बेरोजगार है।
युवा आबादी के बीच गरीबी और संभावनाओं तथा अवसरों की कमी ही वह कारण है जिसकी वजह से हमास को वहां समर्थन मिलता रहा है। इजराइल और गजा के बीच लोगों की आवाजाही के लिए एक सीमा और एक सीमा माल, इसका उपयोग इजराइल या मिस्र से गजा पट्टी तक माल ले जाने वाले ट्रक द्वारा किया जाता है। रफा शहर में मिस्र में प्रवेश करने वाला एक ही मार्ग है। रफा मिस्र में प्रवेश करने वाला भी एक मार्ग है। गजा में हथियारों को ले जाने से रोकने के लिए माल के आयात को इजराइल द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। मिस्र के साथ लगी सीमा को भी अक्सर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि हमास सुरंगों के नेटवर्क के माध्यम से माल की तस्करी करने की कोशिश कर सके। गजा पट्टी काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ लगभग 80% आबादी को प्रभावित करता है। उन कई शरणार्थियों की हालत बेहद खराब है जो अभी भी शिविरों में रहते हैं और पूरी तरह से सहायता वितरण पर निर्भर है। गजा भी नियमित बिजली कटौती से पीड़ित है और बिजली अक्सर दिन में केवल कुछ घंटों के लिए उपलब्ध होती है। पानी की कमी और अधिकांश आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है और विशेष रूप से इजराइल के साथ सैन्य संघर्ष के समय अक्सर चरमरा जाती है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।